Hello, all my dear students. How are you all? Today we are going to revise the lessons that we already finished in our English. The lesson "All Things Bright and Beautiful." The poem, the all things bright and beautiful. First we are going to revise this one. This poem, "All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all." Here in this poem, the poet is saying that all things are bright and beautiful, यानी कि सारे जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, ब्यूटीफुल हैं और ब्राइट हैं, सुंदर और खूबसूरत और चमकीले हैं। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी में, जिन प्राणी में मतलब जो कि सांस ले सकते हैं हमारी तरह, ठीक है, इंसानों की तरह। सो दे आर कॉल्ड क्रिएचर्स। जानवर, पशु पक्षी, दे आर ऑल कॉल्ड क्रिएचर्स। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, यानी कि जो प्राणी है पृथ्वी में, कैसे भगवान ने कैसे कैसे बनाए, ग्रेट और स्मॉल, छोटे बड़े सब बनाए भगवान ने। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सारी चीज़ें जो है किसी है आश्चर्यजनक है, चमत्कारी है, यानी कि वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है जिसे देख के हमें आश्चर्य हो। वाइज भी, वाइज यानी कि जो जिसमें ऐसे इसका मतलब होता है कि ज्ञान, लेकिन और एक इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस प्रसंग में इसका ये जो प्रसंग है, ये जो लाइन है, इसमें इसका मीनिंग है कि सारी चीज़ें बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है और क्या है, सुंदर भी है, ठीक है, इससे हम सीख भी सकते हैं बहुत कुछ। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, और ये जो सारी चीज़ें हैं किसने बनाई है, भगवान ने, गॉड ने। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, हर एक छोटा फूल जो खिलता है और हर एक छोटा पक्षी जो गाता है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ये जो फूल है इनका कलर किसने बनाया है, ग्लोइंग कलर, ही यानी कि गॉड ने जो सुंदर सुंदर हम फूल देखते हैं खिलते हुए हमारे चारों ओर सुबह शाम, ये सब सारे किसने बनाए हैं, सारे भगवान ने बनाए हैं। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, और हर जो छोटा पक्षी है वो भी भगवान ने ही बनाए। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, और उनके जो टाइनी विंग्स हैं यानी कि छोटे छोटे पंख है वो भी किसने बनाए हैं, गॉड ने, भगवान ने। समझे? सो दिस इज द पोएम, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. I hope you understood it. Now let's move on to the next topic. From the poem, we can find some words and we can write the meanings over here. For example, great, the meaning of great here is, यहाँ पे जो ग्रेट का मीनिंग है वो होता है लार्ज, बिग, वेरी गुड, इस तरह का। ग्रेट का मतलब होता है बड़ा, बहुत ही बड़ा, और वेरी गुड यानी कि बहुत ही अच्छा भी हम बोल सकते हैं ग्रेट के माध्यम से। ग्रेट का मीनिंग ये सारे हैं, ठीक है। क्रिएचर क्या होता है, एक क्रिएचर मीन्स लिविंग बीइंग, जो कि एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, बर्ड भी हो सकता है। सो these are called bird, human, animals, they are called living being. Creature means living being. Tiny word we all got here, see this word, he made their tiny wings. The meaning of this word is tiny means small, chota, ठीक है। So in this way we can find some more words in this poem, okay. For example, wise means prudent, prudent, DENT, prudent.
mistake. Sorry. I made a mistake here. Prudent. 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 Okay. वाइज मीन्स प्रूडेंट यानी कि ज्ञानी, और इससे हम सीख सकते हैं कुछ, उसे बोलते हैं प्रूडेंट. ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम. यानी कि पोएम से सही शब्द चुन के हमें ये जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, इसे भरना है. ऑल थिंग्स डैश एंड ब्यूटीफुल. सारी चीज़ें कैसे हैं हमें पता है, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है. यहाँ पे देख के रखा है ऑलरेडी, सो यू कैन सी इट. लाइट, ब्राइट एंड ग्रेट. सो अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के मुताबिक कैसा होगा, पोएम के अनुसार ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल होगा, ब्राइट होगा इसका आंसर. Each little flower that dash, each little flower that opens, this word. God made their tiny dash wings. God ने क्या बनाया है, उनका tiny wings बनाया है. ठीक है, जो पक्षी है उनका जो tiny wings है वो किसने बनाया है, God ने बनाया है. ठीक है, let's see how much you have understood. कितने समझ में आया आपको वो भी हम देखेंगे. ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ टू स्मॉल क्रिएचर्स. तो टू स्मॉल क्रिएचर्स क्या क्या हो सकते हैं, छोटे, जो छोटे प्राणी है क्या हो सकते हैं. वन इज एंट एंड अनदर इज हाउस फ्लाई और बी. ओके, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स. हु इज ही इन दिस लाइन. ही जो है इस लाइन में कौन है, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स. उनका जो चमकीला रंग है वो उन्होंने बनाया. यहाँ पे जो ही है वो कौन है, ग्लोइंग जो कलर है वो किसने बनाया है, गॉड ने बनाया. तो जो ही है ये गॉड को समझाया जा रहा है, गॉड को रेफर कर रहा है, गॉड को इशारा कर रहा है. तो ये होगा गॉड. हियर ही रेफर्स टू गॉड. ही मेड देयर टाइनी विंग्स. अगेन से ही मेड देयर टाइनी विंग्स, उन्होंने छोटे पंख बनाए. यहाँ पे भी हु इज़ देयर इन दिस लाइन. यहाँ पे ही कौन है ये नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया हु इज़ देयर इन दिस लाइन. ये जो देयर है, ही मेड देयर टाइनी विंग्स, उन्होंने उन लोगों का छोटा पंख बनाया है. यहाँ पे जो देयर है यहाँ पे कौन है, किनका पंख छोटा होता है, पक्षियों का है कि नहीं, बर्ड्स का. तो यहाँ पे हियर दे इन दिस लाइन रेफर्स टू बर्ड्स. ओके, What are the things that God has made? क्या क्या चीज़ें जो गॉड ने बनाई है. तो इसका आंसर होगा पोएम में भी है, और वी कैन ऑल्सो गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग. वी कैन से दैट गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग. भगवान ने सब कुछ बनाया है, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, ह्यूमन बींग्स, माउंटेन्स, ट्रीज, एवरीथिंग. सो वी कैन राइट, पहले हम लिख सकते हैं कि गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग, भगवान ने सब कुछ बनाया है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस. ओके, बनाया है गॉड ने. वाई डज द पोएट प्रेज गॉड इन दिस पोएम. यहाँ पे जो पोएट है इस पोएम में, जो कविता के जो पोएट हैं, उन्होंने कवि जो है उन्होंने गॉड को इतना प्रेज क्यों किया है, गॉड की प्रशंसा क्यों की है. पोएट ने गॉड की प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि अगर भगवान ना होते तो इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं होता, हम भी नहीं होते. तो भगवान ने सुंदर सुंदर चीज़ें सब कुछ बनाया है, जो हम देखते हैं, जिनका हम आनंद लेते हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, है कि नहीं, जिनको देख के हम आश्चर्य होते हैं, जो चीज़ें हम लोगों को देते हैं, खुद लेते हैं, है कि नहीं. सबसे बड़ी चीज़ जो हमको जो बनाया है किसने, गॉड ने बनाया. इसलिए हम गॉड को, इसलिए पोएट ने, कवि ने गॉड को इस पोएम में प्रेज किया है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हियर. सो फॉर टुडे वी हैव रिवाइज्ड अप टू हियर. इन आवर नेक्स्ट क्लास we will revise from question number 4. Okay, thank you.